नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में पदस्थ नव नियुक्त एमडी मेडिसिन डॉक्टर गंगा वैश्य मानवता के लिए नई मिसाल बन रहे हैं, जो रोजाना अस्पताल में ड्यूटी के साथ साथ बाकी बचे समय को गरीबों के लिए निःशुल्क परामर्श और इलाज के लिए दे रहे हैं। बीते 1 महीने से वे अपने निजी क्लिनिक में भी शुगर, ईसीजी, ब्लड प्रेशर की जांच निःशुल्क कर रहे हैं। इसके अलावा भी वे मरीजों को निःशुल्क परामर्श भी दे रहे हैं। डॉक्टर गंगा वैश्य के इस पहल को अगर जिला अस्पताल के दूसरे डॉक्टर भी अपना लें तो मरीजों को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर गंगा वैश्य ने सिंगरौली की आवाज न्यूज से बातचीत के दौरान मरीजों की सुविधाओं को लेकर क्या कहा। जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में पदस्थ डॉक्टर गंगा वैश्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एमडी मेडिसिन है, वो सिंगरौली के ही मूलतः रहने वाले हैं। लगातार 1 महीने से सुर्खियों में वो इसलिए हैं क्योंकि जिला अस्पताल में तो वो ड्यूटी करते ही हैं, साथ में क्लिनिक में फिलहाल इस समय वो निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। आम जनता के लिए जन जागरूकता के साथ साथ वो निःशुल्क एक सेवा का भी काम कर रहे हैं। उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं और जानते हैं कि ये उनका ख्याल कैसे आया, क्या कुछ सोचते हैं और सिंगरौली के मरीज जो पेशेंट हैं उनके लिए वो क्या कुछ कर पा रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ देखते हैं मरीजों में, किस तरह से मरीज आ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले अतुल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप मेरे छोटे से क्लिनिक में आए और इतना कवरेज करने के लिए आए और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली मैं सिंगरौली जिले से ही सरस्वती शिशु मंदिर से ही पढ़ा हुआ हूँ। मेरी स्कूलिंग 12th तक यहीं हुई है। इसके बाद हम MBBS की पढ़ाई इलाहाबाद से किए और कानपुर यूनिवर्सिटी से MD मेडिसिन की डिग्री ली। इसके बाद डायबिटीज़ के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते थे, इसकी वजह से हमने 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स लिया, लंदन से लिया। इसके बाद तमाम देश में जहाँ जहाँ भी एजुकेशन से रिलेटेड मतलब कोर्सेस हुए, 1-2 दिन की ट्रेनिंग हुई, 3 डेज की, 4 डेज की, वहाँ गए और हमने काफ़ी अच्छा सीखा। अच्छा, ये सब सीखने के बाद ऐसा जनरली लोग करते नहीं हैं। उनका सपना ऐसा होता है डॉक्टरों का कि बड़े शहरों में जाके, मतलब हम बड़े शहरों में हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा रहे, मतलब थोड़े से छोटे शहरों में जा करके इलाज करना लोग, या कहें डॉक्टरों का कहना यह है कि मतलब प्रीफर नहीं करते। बट हमारे, क्योंकि हम लोग बेसिकली गांव से जुड़े हुए हैं और एक छोटे कस्बे से हुए हैं, तो एक मन में ऐसा मलाल था कि नहीं, कितना भी पढ़ लिख लो लेकिन जो सेवाएं बड़े बड़े शहरों में वो सेवाएं छोटे शहरों में क्यों नहीं मिल रही है। तो ये सेवा देने के लिए मन में काफ़ी था और समय आने पे ऐसा था कि समय जब आएगा तो किया जाएगा, और वो समय आया और हमने जिला अस्पताल ज्वाइन किया। इससे पहले कहाँ आप पदस्थ थे, कहीं बाहर भी पदस्थ थे? नहीं, इसके पहले मैं बरेली मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में तैनात था और हमने वहाँ 1 साल और 3 महीने की समय दी। और सेवाओं के दौरान कोरोना में भी सबसे पहले ड्यूटी मैं अपना ही लगवाया था और 5000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, कोरोना काल में देखभाल की 5000 से ज़्यादा मरीजों का। कैसे चुनौती थी, किस तरह से वहाँ से मरीज आ रहे थे उस टाइम में? तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि एक नई तरह की बीमारी पूरी दुनिया में आई भी थी, लेकिन काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने उसको हैंडल किया। जो गाइडलाइन थी सरकार की उसके हिसाब से, और काफ़ी स्ट्रेस भरा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मिलके उसको, उस चुनौतीपूर्ण कार्य को किया। सिंगरौली जैसे जिला पिछड़ेपन में आता है, कैसे ख्याल आया कि हमको सिंगरौली में रह के काम करना है? क्योंकि मैं पहले बता चुका कि मैं बेसिकली गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं न कहीं दिमाग में था कि ये सेवाएं गांव लेवल पे जो सेवाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो ये था कि गांव लेवल पे जाके शहरों की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो प्रोवाइड कराया जाए। और यही ख्याल था कि कम से कम पैसे में वो अच्छी सुविधाएं दी जाए। अभी आप एक नया सुर्खियों में है, पिछले 1 महीने से लगातार फ्री इलाज और परामर्श आप कर रहे हैं, तो मतलब कैसे लोग, किस तरह के मरीज आपके पास? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि सुर्खियों में है, सुर्खियों में हम इसलिए नहीं है कि फ्री इलाज कर रहे हैं। मेरा एक ही मोटो है कि जितने भी दूर दराज के गाँव के गरीब लोग हैं उनको कम से कम पैसे में इलाज किया जाए। तो इसके लिए हमने पूरे 1 महीने से फ्री शुगर की जाँच, फ्री ब्लड प्रेशर की जाँच और दिल की जांच ECG फ्री और परामर्श शुल्क बिल्कुल फ्री 1 महीने से पूरा कर रखा था। अब देखा कि लोग काफ़ी अच्छे, जो कुछ नए पेशेंट भी जुड़ रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं कि जो बेचारे गरीबी की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे थे वो आ रहे हैं। तो अच्छा रिस्पांस होने की वजह से मैंने 1 महीने का और भी एक्सटेंड किया हुआ है कि जनवरी माह में भी पूरा जितना हो सकेगा फ्री इलाज किया जाए।
पूरे फरवरी में। हाँ, हाँ। जी, पूरे फरवरी में। आगे मतलब किस तरह से आगे का ये मरीज किस तरह से आ रहे हैं, हाँ। आपको क्या देखने को मिल रहा जी है? जी, मरीज काफ़ी वैरायटी के मरीज हैं, जैसे सांस के बहुत पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन के हैं, मिर्गी लकवा के पेशेंट हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, और जनरल जो सर्दी खांसी जुकाम है इसके पेशेंट आ रहे हैं। यहाँ स्किन के भी बहुत पेशेंट हैं। आप मानते हैं कि स्किन का ये जो प्रॉब्लम है प्रदूषण के जी कारण जी, है? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे, मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा मतलब कम देखने को मिलता था। हमारे घर परिवार के लोगों में सांस के मरीज नहीं थे, बड़े बाबा बूढ़े लोगों में। बट मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जो बूढ़े हैं, ओल्ड एज हैं, उनमें वो बीमारी बहुत कॉमन है। उस समय पे 15 ईयर 20 ईयर पहले इतना नहीं था, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और एक बार अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो गई तो उसके स्ट्रेस से दूसरी बीमारी होती है। जैसे अगर हम डायबिटीज की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, तो ऑब्वियसली ये तो स्ट्रेस की बीमारी है। स्ट्रेस अगर होगा तो ये बीमारी बढ़ेगी। तो समाधान कैसे निकलेगा? क्या कुछ मरीजों को कैसे मतलब कि क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बाहर निकलें, तो अगर सांस की किसी को प्रॉब्लम है या होने वाली या हो गई है, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से मुंह को ढक के बाहर निकलें। क्योंकि सिंगरौली में जैसे सबको पता है कि प्रदूषण तो है ही है, तो पूरी तरह से मास्क लगा के निकलें अगर किसी को इस तरह की एलर्जी है। और अगर किसी को मोटापा हो रही है तो उस पर बहुत लगाम लगाने की जरूरत है। किसी को अगर हाइपरटेंशन है तो उसको उचित मात्रा में नमक ही सेवन करना है और फिजिशियन से रेगुलर सलाह लेना है। हार्ट के भी बहुत पेशेंट आ रहे हैं, क्या रीजन है इसका? हार्ट के भी पेशेंट तो अभी जिला अस्पताल में बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि सब बड़े शहरों में चले जाते हैं। बट ये है कहीं न कहीं स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये मेन है। ये मेन कैसे वजह। दिनचर्या रहनी चाहिए, खान पान में हो या फिर एक्सरसाइज हो, क्या कुछ कहेंगे आप जी, इसके बारे में? इसके बारे में यही कहेंगे कि संतुलित आहार, ये इसका बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज और हाइपरटेंशन के केस में। हमको उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में लेना है और नियमित व्यायाम करना है। व्यायाम को बिल्कुल ही नियमित दिनचर्या में ढालना है। संतुलित आहार लेंगे और व्यायाम रेगुलर करेंगे, नमक कम लेंगे और उचित दवाओं का सेवन करते रहेंगे, अपने फिजिशियन से परामर्श लेते रहेंगे, तो समाधान होगा। सिंगरौली से लेकर के लंदन तक की पढ़ाई आपकी रही है, तो क्या कुछ सीखने को मिला फॉरेन में आपको? क्योंकि फॉरेन में तो हमने ऑनलाइन कोर्स ही किया था, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने पूरा एक अच्छा वर्कअप वो सिखाते हैं कि कैसे पेशेंट जिस दिन आया हुआ है उस दिन से लेकर पेशेंट को कैसे डायग्नोज करना है, पेशेंट को कैसे सिखाना है और किस तरह से पेशेंट को मतलब हम ट्रीट करें कि डिजीज को हम काफ़ी मात्रा में कंट्रोल कर लें और उस पर काबू पा लें। आगे क्या कुछ सलाह देंगे? आगे यही है कि अब सिंगरौली में आया हूँ इतने छोटे से शहर में, कोशिश यही है कि कम से कम पैसे में गरीबों का भला हो, इलाज हो, अधिक से अधिक मात्रा में गरीबों का भला हो, और जितना कोशिश कर पाऊँ फ्री इलाज करने की कोशिश करूँगा। आगे भी यही मेरी। बिल्कुल, तो सिंगरौली के रहने वाले डॉक्टर गंगा वैश्य, जो कि सिंगरौली में ही सरस्वती शिशु मंदिर से, जैसा कि बताया कि उन्होंने पढ़ाई किया, इसके बाद उनका लंदन तक का सफर रहा। लगातार कोरोना काल में भी काफ़ी लंबे समय से काम किए उन्होंने। उनका कहना है कि 5000 पेशेंट को वो उनका देखभाल किए। वो पूरी तरीके से वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं। अब यहाँ सिंगरौली में चूंकि उनकी मिट्टी है, उसके लिए वो काम गरीबों के लिए फ्री में या फिर कम से कम पैसे में वो चाहते हैं। आने वाले समय में भी उम्मीद यही की जा सकती है कि डॉक्टर गंगा वैश्य सिंगरौली के लोगों के लिए काम आए, यही लोगों की अपेक्षा भी होनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।